हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें टॉप क्लास के क्वेश्चन होंगे, आपके परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है। यह जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों का संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। तो राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि, आकस्मिकता नीति, वित्त आयोग तथा संघ राज्यों के बीच करों के अधिरोपण तथा संग्रहित आदि को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर होगा शेयर बाजार तथा वायदा बाजार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार संघ सूची का विषय है, जबकि अन्य सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। वन तथा वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी, यानी न्याय प्रशासन भी होगा, जनसंख्या नियंत्रण भी होगा और वन भी होगा। ठीक है, सारे होंगे। ठीक है दोस्तों, वन, जनसंख्या नियंत्रण एवं न्याय प्रशासन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम ड्रेसमैन की स्थापना की सिफारिश की थी। तो राइट आंसर क्या होगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित वर्ष 2005 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल ओम ड्रेसमैन की स्थापना का सुझाव दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो यह जो है आपराधिक मामले हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि संचार तथा विदेशी मामले संघ सूची तथा पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर होगा 97। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। भारत के मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय तथा राज्य सूची 66 विषय शामिल थे, जबकि वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय तथा राज्य सूची में 59 विषय है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अंतर क्या बोल रहे हैं,
अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो कौन प्राधिकृत है? तो संसद है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची का विषय है। इस पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो यह जो है किससे संबंधित है? तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं साथियों। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित किया गया संकल्प अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं उल्लेखित है। तो यह जो है समवर्ती सूची में उल्लेखित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, समवर्ती सूची में स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है, किंतु संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? तो यह जो है संसद में सन्निहित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ का उल्लेख किया गया है। भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, जबकि अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में तथा कनाडा में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार में निहित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। तो यह कौन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना सरकारी आयोग के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990 को हुई। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? संसदीय कानून द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? संसद द्वारा पारित अधिनियम वर्ष 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, जो निम्नमत है: दक्षिण, उत्तर, मध्य पूर्व तथा पश्चिम। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में की गई है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 265। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार से ही कोई कर अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट पे क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा
इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, इसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, चुनाव सुधारों के लिए वर्ष 1998 इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने के व्यवहार्यता का अध्ययन करना था। इस समिति में राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय के लिए राज्य वित्त प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया। इस व्यवस्था में उन राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों या वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों सारे क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिए, क्योंकि सारे क्लास की पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।